आज हम पाइथन को पढ़ा रहे हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में देखिएगा। पहला प्रश्न है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, अर्थात पाइथन का परिचय बताइए। तो पाइथन एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का अर्थ है कि इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के गतिशील सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। इसे गुइडो वैन रोसम द्वारा 1991 में नीदरलैंड के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से बनाया गया था। तो गुइडो वैन रोसम साहब यहाँ कार्य करते थे इस इंस्टीट्यूट में। अच्छा, पाइथन के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए पाइथन का नाम किसी सांप के नाम से नहीं लिया गया है। उस समय मोंटी पाइथन एक व्यक्ति थे, उनकी सर्कस की सीरीज चलती थी, वहाँ से इसका नाम लिया गया है। ये कॉमन सेंस की बात है। पाइथन की विशेषताएं, पहला है ओपन सोर्स। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है। यह ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका कोड इंटरनेट पे फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। दूसरा इसमें है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यह विंडो, मैक, लाइनक्स आदि ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करती है। तो कैसी लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। फिर एक विशेषता इसकी देख सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल। पाइथन लैंग्वेज एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, फंक्शनल लैंग्वेज है। इसे हम प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग दोनों प्रकार की प्रोग्रामिंग में प्रयोग कर सकते हैं। लेस कोड राइटिंग। पाइथन भाषा में कोई भी कार्य बहुत छोटे कोड लिखने में किया जा सकता है। ये विशेषताएं हैं जो आप लिख सकते हैं। जितनी विशेषताएं आपको याद हो उतनी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं सभी आप लिखें। डायनेमिकली टाइप्ड। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, अर्थात इसमें डेटा टाइप डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्ट्रांगली टाइप्ड। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो ये कुछ विशेषताएं जो आपको याद करनी है। इसकी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे रीडेबल है। तो पाइथन क्या है? एक सरल भाषा है, इसकी कोडिंग को आसानी से रीड किया जा सकता है। इजी टू लर्न है, इसकी कोड को लिखना सीखना बहुत आसान होता है। इजी टू लर्न है, सीखना आसान है। ओपन सोर्स आपको बताइए दिया कि कोड इसका इंटरनेट से फ्री में मिल सकता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग है। पाइथन भाषा में एक्सेप्शन हैंडलिंग द्वारा एरर दूर किए जा सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो पाइथन भाषा में ग्राफिक्स, एनिमेशन, वेब डिज़ाइन आदि की लाइब्रेरी होती है, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसके द्वारा। मेमोरी मैनेजमेंट। तो पाइथन भाषा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट की सुविधा भी होती है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट किया जा सकता है। मेमोरी को मैनेज किया जा सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन भाषा के प्रोग्राम क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, अर्थात एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बने प्रोग्राम अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आपने विंडोज में प्रोग्राम बनाया है तो वो लाइनक्स में भी रन हो सकता है। तो इस प्रकार आपने एक टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पाइथन समाप्त किया। दूसरा टॉपिक हमारा है पाइथन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। पाइथन सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स का वर्णन करना है। क्या है कंपोनेंट्स पाइथन के? पाइथन सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग करने के लिए यूजर अपने कंप्यूटर में पहले पाइथन लैंग्वेज को इंस्टॉल करे। पाइथन इंस्टॉल करने पर एक तरह से आप कहेंगे पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करना होता है। तो जैसे ही इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इसके दो भाग आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे। पहला होगा पाइथन कमांड लाइन इंटरप्रेटर, दूसरा आपका होगा पाइथन IDLE। IDLE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। तो पाइथन कमांड लाइन इंटरप्रेटर क्या होता है? यह एक सिंपल कमांड लाइन विंडो होती है। इसमें सभी कार्य कमांड द्वारा किए जाते हैं। तो सिंपल सा डायग्राम बना देंगे रेक्टेंगल का, और ये 3 एरो लगा के आप लिख देंगे। 3 + 4 लिख दिया तो आंसर कितना आ गया? 7। तो आप एक ये डायग्राम बना के आएंगे। दूसरा इसमें क्या? पाइथन IDLE। IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यह एक GUI विंडो होती है। GUI क्या हुई? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडो होती है।
और इसमें प्रोग्राम देखो, आप देख रहे हैं कि इसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ऑप्शन, विंडो, हेल्प। आप सोच सकते हैं कि ये सभी विकल्प इस विंडो में मौजूद होते हैं। और इस विंडो पे आपने प्रोग्राम लिख दिया a बराबर 10, b बराबर 20, c बराबर a प्लस b, प्रिंट c। तो पाइथन भाषा में बहुत ही सरल तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। कोई हेडर फाइल इसमें इंक्लूड नहीं करनी होती, कहीं कोई सेमीकोलन नहीं लगाना पड़ता, कहीं कोई ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता। सिंपल तरह से लिख सकते हैं a बराबर 10, b बराबर 20, c बराबर a प्लस b, प्रिंट c, सामान्य गणित की तरह। तो हमारा ये दूसरा टॉपिक समाप्त हुआ, पाइथन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तीसरा टॉपिक है रिजर्व कीवर्ड, कि रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं। रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं? तो पाइथन भाषा में रिजर्व कीवर्ड से आप क्या समझते हैं? रिजर्व कीवर्ड, पाइथन भाषा में रिजर्व कीवर्ड एक प्रकार के प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं। रिजर्व का मतलब आरक्षित, जैसे ट्रेन में रिजर्व बोगी होती है, रिजर्वेशन वाली आरक्षित बोगी होती है, तो यहाँ रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो इन्हें प्री डिफाइंड कीवर्ड भी कहते हैं। इनका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड होता है, अर्थात इन्हें पहले से ही इनका अर्थ पहले से ही डिफाइंड होता है, पहले से ही परिभाषित होता है, और इनका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। तो पाइथन भाषा में रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड जिनका मीनिंग पहले से ही परिभाषित हो। तो पाइथन रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ 32-33 शब्दों की एक लिस्ट बना रखी है, जैसे फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया, एंड हो गया, एज हो गया, असर्ट हो गया, ब्रेक हो गया, क्लास हो गया, कंटिन्यू हो गया, डेफ हो गया, डेल हो गया, एलिफ हो गया, एल्स हो गया, एक्सेप्ट हो गया, फाइनली हो गया, फोर हो गया, फॉर्म हो गया, ग्लोबल हो गया, इफ हो गया, इंपोर्ट हो गया, इन हो गया, इज हो गया, लेमडा हो गया, नॉन लोकल हो गया, नॉट हो गया, और हो गया, पास हो गया, रेज हो गया, रिटर्न हो गया, ट्राई हो गया, वाइल हो गया, विद यील्ड हो गया। तो ये कुछ रिजर्व कीवर्ड है, जितने आपको याद हो उतने आप लिखाना, सब याद करने की जरूरत नहीं है, ना सब याद हो सकते हैं ना रह सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ, कौन सा टॉपिक हुआ? रिजर्व कीवर्ड का। 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक हम देखते हैं वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल मतलब चर राशि। कंप्यूटर में वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होता है जिस पर कोई वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो पाइथन भाषा में वेरिएबल बनाने के निम्न नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं? एक वेरिएबल का नाम किसी लेटर या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। मतलब वेरिएबल का नाम जैसे a बराबर 10 लिख दिया, ये सही बात है, अंडरस्कोर a बराबर 10 लिख दिया, ये भी सही बात है। दूसरा रूल क्या कहता है? एक वेरिएबल के नाम में सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, छोटे ए से छोटा जेड, बड़े ए से बड़ा जेड, या 0 से 9 तक होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक। तीसरा रूल क्या कहता है? पाइथन भाषा में रिजर्व कीवर्ड को वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता। जितने रिजर्व कीवर्ड आपने पढ़े 32-33, इनका प्रयोग नहीं कर सकते वेरिएबल के रूप में। पहले से ही रिजर्व, जी पहले से ही रिजर्व है। तो इसमें अगला हेडिंग है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो पाइथन भाषा में वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपने घोषित कर दिया कि ये वेरिएबल है। सिंटैक्स याद करना है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। जैसे एग्जांपल लिखा a बराबर 10, तो a क्या है? वेरिएबल का इसमें नाम है। ठीक, तो ये 4 टॉपिक आज आपने पढ़े।